यूपी के सबसे खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों बेबस, असहाय और लाचार दिख रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी अपने जीवन का सबसे बुरा दिन देख रहा है। अवधेश राय हत्याकांड में सजा होने के बाद अपने आप को और असहाय महसूस कर रहा है। अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को सजा होने के बाद पुलिस विभाग बेहद चौकन्ना नजर आ रहा है। अवधेश राय के छोटे भाई और इस केस के गवाह अजय राय की सुरक्षा के सवाल पर वाराणसी के पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को सजा होने के बाद पुलिस बेहद चौकन्नी है। फिलहाल सुरक्षा घटाने बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है। पहले से जो सुरक्षा मिली हुई है वह कंटिन्यू है। कचहरी अंदर की सुरक्षा और बाहर की सुरक्षा पहले से ही मुस्तैद है। गवाहों की भी पहले से ही सुरक्षा दी गई है। संवेदनशीलता के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है, लेकिन कल के फैसले के बाद सुरक्षा अलग से नहीं बढ़ाई गई है। हम लोग समय समय पर सुरक्षा का रिव्यू करते रहते हैं और उसके आधार पर सुरक्षा को लेकर फैसला लिया जाता है। अवधेश राय हत्याकांड मामले में फैसला आने के बाद सुरक्षा को लेकर रिव्यू। अवधेश राय हत्याकांड मामले में कोर्ट से फैसला आने के बाद अजय राय की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने न्यूज ट्रैक की टीम से बातचीत करते हुए यह बताया कि साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संवेदनशीलता के आधार पर रिव्यू कर यह निर्णय लिया जाता है कि सुरक्षा घटाना है कि बढ़ाना है। इस केस से संबंधित अधिवक्ता, गवाह और जजेस की सुरक्षा पहले से ही बढ़ाई गई है। अलग से कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1991 में दर्ज मुकदमे की सुनवाई पहले प्रयागराज और फिर 2020 से वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस मुकदमे को हाई कोर्ट ने 2020 में प्रयागराज से वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया था। अवधेश राय हत्याकांड मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी का ऐसा पहला केस है जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना पूरे केस की सुनवाई पूरी हुई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी के आधार मानकर केस में गवाह, जिरह, साक्ष्य और बहस हुई। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लोहराबीर में अवधेश राय की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद अपराधियों ने संभलने का मौका दिए बिना ही गोलियां बरसाकर अवधेश को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के वक्त छोटे भाई अजय राय भी वहीं थे जहां मर्डर हुआ था। वहां से चेतगंज थाना बस थोड़ी ही दूरी पर है। अवधेश राय को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। अजय राय की तरफ से इस मामले में नामजद आरोपी मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश समेत अन्य हैं। इस केस के 2 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। तो फैसला है उसके बाद जज की सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है, क्या क्या कदम लिए गए सुरक्षा को लेकर? देखिए, कोई सुरक्षा घटाने बढ़ाने का कोई कार्य नहीं किया गया है। पहले से ही कचहरी परिसर के अंदर की सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा और जो हमारे महत्वपूर्ण जजेज हैं जिनके यहाँ साथी और कुख्यात अपराधियों के मामले ट्रायल में चलते हैं, उनको पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और हम बीच बीच में रिव्यू करते रहते हैं। संवेदनशीलता के आधार पर संख्या में माने बढ़ोतरी की जाती है, जहाँ आवश्यकता नहीं होती उसे हटाया जाता है। लेकिन कल के फैसले के साथ कोई सुरक्षा अलग से नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और कचहरी परिसर के अंदर की व्यवस्था, विभिन्न अदालतों के सुरक्षा व्यवस्था और आवास की सुरक्षा व्यवस्था, जो महत्वपूर्ण अपराधियों के खिलाफ ट्रायल देखने वाले अधिकारीगण हैं और जो हमारे सरकारी वकील इस काम में लगे हुए हैं, इनके साथ सुनिश्चित की गई। लेकिन जिस तरह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को लेकर बातें करी जा रही थी, तो उसको देखते हुए किस तरह की व्यवस्था दी गई? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है और पूर्व से ही चली आ रही है और जहां आवश्यक होगा रिव्यू करके और व्यवस्था को अगर बेहतर करने की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा। अजय राय जी ने भी सुरक्षा की गुहार लगाई और कहा कि अगर उनको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। देखिए, अगर उनका कोई प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा को लेकर भी रिव्यू किया जाएगा और आकलन के बाद अगर आवश्यकता महसूस होती है तो उनकी भी सुरक्षा में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन वो आकलन का विषय है, कभी कोई ऐसा प्रार्थना पत्र प्रशासन को, पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ।